इथेरियम की फ्यूचर ईटीएफ ट्रेडिंग शुरू हो गई है। इथेरियम बुल रन भी जल्द शुरू होगा। यह ऑल्ट कॉइन्स की तारीख का सबसे बड़ा वाक्य है। बिटकॉइन के अलावा पहली बार किसी भी ऑल्ट कॉइन की फ्यूचर ईटीएफ ट्रेड हुई है, लेकिन इब्तदाई तौर पर इसका वॉल्यूम बहुत कम रहा है। लेकिन यह सब अभी शुरुआत है। बिटकॉइन और ऑल्ट कॉइन 2.5 साल के लिए बुल रन में जा रही हैं। ये सब मिलकर ऐसा बुल स्पाइरल बनाएंगे जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। तो ये मामला क्या है, जानते हैं आज इस वीडियो में। मैं हूं अली रेहान, आप देख रहे हैं क्रिप्टो बाबा। तो लेट्स डाइव इन। अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि इथेरियम फ्यूचर ईटीएफ जल्द अप्रूव हो जाएंगी, और ये हो गया। इतनी जल्दी होगा तो ये मुझे भी मालूम नहीं था। कभी कभी लगता है कि अपन ही सतोशी है, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मामला कुछ यूं है कि अमेरिकी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने इथेरियम की फ्यूचर ईटीएफ के लिए 9 फर्म्स को लाइसेंस जारी कर दिया। उनमें से 5 तो सिर्फ इथेरियम फ्यूचर ईटीएफ चलाएंगी, जबकि 4 ऐसी कंपनियां हैं जिनके पास बिटकॉइन की फ्यूचर ईटीएफ का एक लाइसेंस भी मौजूद है। फ्यूचर ईटीएफ का क्या असर पड़ सकता है, तो इसका अंदाजा यहां से लगा लें कि 2021 में बुल रन के दौरान बिटकॉइन की सबसे बड़ी बाइंग ग्रे स्केल ने की थी, जो उस वक्त सिर्फ बिटकॉइन फ्यूचर ईटीएफ चला रही थी। यहां से आपको यह भी अंदाजा हो जाएगा कि फ्यूचर ईटीएफ का ये इंपैक्ट है तो स्पॉट ईटीएफ का क्या होगा। खैर, ये आज का मौजू नहीं, तो इसको यहीं छोड़ देते हैं। अब देखते हैं कि इथेरियम फ्यूचर ईटीएफ का अब तक क्या इंपैक्ट हुआ है। तो पहले दिन जब ये तमाम कंपनियां अपनी ईटीएफ लेकर मार्केट में गई तो क्या हुआ। पहले दिन इन 9 फ्यूचर ईटीएफ ने $2 मिलियन की टोटल ट्रेडिंग की। अब अगर हम नारेबाजी करें तो फौरी तौर पर यह कहा जा सकता है कि ये फ्यूचर ईटीएफ नाकाम हो गई, पिट गई, क्योंकि कोई वॉल्यूम ही नहीं है। ये क्या बकवास है, यानी लोग ऑल्ट कॉइन्स में दिलचस्पी नहीं ले रहे। ये कभी कामयाब नहीं हो सकती। ये आसान सा नतीजा है। लेकिन जब आप इन डेप्थ देखते हैं तो आपको कुछ और नजर आता है। तो चले थोड़ा मजीद डाइव इन करते हैं। तमाम कंपनियों में से सबसे मशहूर और बड़ी कंपनी वॉलकेरी फ्यूचर ईटीएफ है। ये बिटकॉइन की और अब इथेरियम की फ्यूचर ईटीएफ चला रही है। इसने तकरीबन $1 मिलियन की फ्यूचर ईटीएफ ट्रेडिंग की है। अब यहां मजीद देखें तो इन कंपनियों ने बिटकॉइन के लिए स्पॉट ईटीएफ की एप्लीकेशन भी दायर कर रखी है। अब सिर्फ इथेरियम की बात करें तो $2 मिलियन का वॉल्यूम पहली बार देखने में काफी कम लगता है। जबकि बिटो ने जब पहली बार अमेरिका में बिटकॉइन की पहली फ्यूचर ईटीएफ लेकर आया था तो उस वक्त पहले दिन का वॉल्यूम $1 बिलियन था। लेकिन यूरोप में जब पहली बिटकॉइन फ्यूचर ईटीएफ आई तो उस वक्त वॉल्यूम 25 मिलियन था। दोनों मौकों पर बिटकॉइन ईटीएफ वॉल्यूम इथेरियम फ्यूचर ईटीएफ से कहीं ज्यादा था। अब आप ऐसे देखते हैं तो आपको अंदाजा होता है कि इथेरियम बहुत बुरी तरह नाकाम रहा है, लेकिन मैं इसे कामयाबी समझता हूं और साथ ये भी कहता हूं कि इथेरियम का बुल रन जल्द शुरू हो जाएगा। तो आखिर मैं कैसे ये चेपुना कर रहा हूं, अब आपको ये बताता हूं कि मैं क्यों समझता हूं कि इथेरियम का बुल रन जल्द शुरू होगा और इस पर इथेरियम की फ्यूचर ईटीएफ का बहुत बड़ा असर होगा। जब बिटकॉइन की फ्यूचर ईटीएफ आई तो बिटकॉइन में इन्फ्लेशन रेट 3% से ऊपर था और अब ये इन्फ्लेशन 1.8% के करीब है। अगली हाविंग के बाद ये तकरीबन 0 के करीब हो जाएगा। बिटकॉइन की फ्यूचर ईटीएफ इन्फ्लेशन के दौरान आई, इसके बावजूद प्राइस पर इतना बड़ा इंपैक्ट आया। लेकिन इथेरियम के मामले में बिल्कुल उल्टा केस है। 15 सितंबर 2022 को इथेरियम मर्ज अपग्रेड हुई। इसके बाद इथेरियम डिफ्लेशनरी हो गया, यानी इसकी डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम। इसका अब तक इथेरियम प्राइस पर ज्यादा इफेक्ट नहीं आया। इसमें इन्फ्लेशन नहीं बल्कि 0.24% डिफ्लेशन है। अगर मर्ज ना होती और इथेरियम डिफ्लेशनरी ना होता तो इस बेयर मार्केट में अब तक इथेरियम की प्राइस $400 तक गिर चुकी होती। तो शुगर मनाएं कि मर्ज हो गया। इथेरियम
बेयर मार्केट में भी काफी बेहतर अंदाज से परफॉर्म कर रहा है, यहां तक कि अब इसकी मार्केट प्राइस ओपन फेयर प्राइस से 27% कम है। जी, पूरे 27%। यानी इस वक्त भी इथेरियम की फेयर प्राइस कम से कम $2100 होनी चाहिए। बिटकॉइन जब अपनी ईटीएफ लेकर आया तो इसने तमाम नेगेटिविटी को 12 साल तक हराया हुआ था। लोगों का बिटकॉइन पर यकीन सबसे ज्यादा था। इथेरियम और किसी भी आल्ट कॉइन पर ऐसा यकीन मौजूद नहीं। बिटकॉइन पर कोई सवाल मौजूद नहीं था, लेकिन आल्ट कॉइन्स में सवालात मौजूद हैं। ऐसे हालात में इथेरियम की फ्यूचर ईटीएफ आना ही बहुत बड़ा काम है। फिलहाल वॉल्यूम अहम नहीं है। कुछ दिनों में इथेरियम फ्यूचर ईटीएफ में वॉल्यूम भी आ जाएगा और इसके बाद इथेरियम की प्राइस सिर्फ दौड़ेगी नहीं बल्कि हवा में उड़ेगी। यह हम सब की आंखों के सामने होगा, कोई माने या ना माने। यहां पर मैं एक और बड़ी पेशगोई भी कर रहा हूं। जल्द ही वॉलकेरी बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ के साथ इथेरियम की स्पॉट ईटीएफ की दरखास्त भी दायर करेगी। ये फौरी तौर पर तो मंजूर नहीं होगी, लेकिन इथेरियम के लिए एक और नया दरवाजा खुल जाएगा। इथेरियम बिटकॉइन के मुकाबले में ब्रेकआउट और आल्ट कॉइन्स मार्केट में दोबारा जान डालने की तैयारी कर रहा है। मैं ये भी जानता हूं कि इथेरियम की टेक्नोलॉजी पर मैं सवालात भी उठाता रहता हूं, लेकिन इस सब के बावजूद इथेरियम टोकन अपने होल्डर्स को बहुत बड़े प्रॉफिट देकर जाएगा। जल्द ही लोग ये भूल जाएंगे कि उन्होंने इथेरियम $4000 पर खरीदा था या $1500 पर। यह सब कुछ पूरा कर देगा। इथेरियम फ्यूचर ईटीएफ का किसी दूसरी प्रोडक्ट से मुआवजा करें तो इसके मुकाबले में इथेरियम की फ्यूचर ईटीएफ का वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। इसके अलावा ट्रेडर्स आमतौर पर सिर्फ स्पॉट ईटीएफ ही खरीदते हैं। फ्यूचर ईटीएफ में कभी बहुत बड़ा पैसा नहीं आता। इसी वजह से बिटकॉइन की स्पॉट ईटीएफ इतना बड़ा इवेंट है, लेकिन फ्यूचर ईटीएफ भी एक अहम इवेंट है। पैसे कम होने के बावजूद ये इथेरियम के मार्केट कैप के हिसाब से इतना पैसा ले आएगा जिससे इथेरियम बहुत बड़े बुलरन में दाखिल हो जाएगा। ये मेरी राय है, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, कमेंट में अपनी राय भी दें और हो सके तो घंटी भी दबा दिए। यार, अपने क्रिप्टो के दोस्तों के साथ मेरा चैनल जरूर शेयर करें, क्योंकि मैं वायरल कंटेंट नहीं बनाता, तो बस सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ से ही ये चैनल चलता है और आपकी मदद के बगैर ये मुमकिन नहीं है। राब्ता करना हो तो एक्स यानी ट्विटर पर मौजूद हूं, वहां पर मेरे डीएम भी ओपन है, आप मैसेज कर सकते हैं। कोई ऐसी बात जो आप डायरेक्ट ओपन यानी कि फोरम पे कमेंट में नहीं बताना चाहते या पूछना चाहते तो मैं उसके लिए हाजिर हूँ, लेकिन प्लीज फोन नंबर्स ना मांगे। मैं पैसे लेकर ना कोर्स कराता हूँ और ना ही कोई ट्रेड कराता हूँ। मेरा सिर्फ एक मकसद है कि मैं तमाम लोगों तक एक जैसी बेहतरीन मालूमात पहुंचाऊं। इस नाम पर मुझे लोगों ने लूटा है, मैं आपके साथ ये ना होने दूं। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।